श्री हरि श्री भागवत दर्शन भागवती कथा प्रथम खंड। व्यास शास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता प्रणीतं प्रभु दत्तेन माला भागवती कथा। लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। प्रथमावतार। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। दिव्य दिगंबर फिरे सबहि सम जग में जीन को। 5 वर्ष के सदा जरा व्यापे नहीं तिनको। राग द्वेष ते दुरी उर्धव रेता व्रतधारी। अव्याहत गति रहे सकल जीवन हितकारी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कुमार वर। मन तिन पद पंकज नीति रज श्रद्धा ते धारि सिर। ऐसा नियम है, जिस वस्तु को हम कुछ भी महत्व नहीं देते, होरी दृष्टि में नगण्य उपेक्षित है, उसी के लिए हमारी परंपरा में पैदा हुए पुरुष हमारे उत्तराधिकारी लड़ते भिड़ते हैं, व्याकुल होते हैं। इन नाशवान वस्तुओं में कोई महत्व की वस्तु नहीं। हम अपने महत्व के कारण अपनी वासनाओं की पूर्ति के निमित्त अपने श्रम को अपना समझकर, उसकी फल प्राप्ति का अधिकार समझकर वस्तुओं के लिए व्यग्र रहते हैं। उनमें निजत्व का अभिनिवेश करते हैं और उनकी प्राप्ति में बाधा होने पर क्रोध करते हैं। अपने कंटकों को नष्ट करने को उद्यत होते हैं। यही संसार है। कर्म ही बंधन का हेतु है। असत में सत्य की बुद्धि रखकर उसे पाने तथा अपनाने का नाम ही माया अविद्या है। इस माया से ही जगत संभव है। यह अनर्थ कारिणी माया बीच में ना पड़े तब तो संसार कुछ है ही नहीं। सब खेल ही खेल है। सब सुखी रहें, किसी को कोई चिंता ही न रहे। सब आनंद से खेलें कूदें नाचे गावें मौज उड़ावे, किंतु इस अपनेपन के कर्मों ने सब गुड़ गोबर बना दिया। समस्त आनंद को निरानंद में परिणत कर दिया। विराट पुरुष का प्रादुर्भाव किसी संकल्प से नहीं, खेल खेल में हुआ। विराट पुरुष का नाल भी जल में अपने आप ही हो गया। उनमें प्रयास प्रयत्न संकल्प कुछ नहीं था। अब तक तो यह खेल ही रहा। इसमें करने कराने का अपने पराय का आरोप नहीं हुआ था। अब ये जो कमल से देवता पैदा हुए, इनकी देखने की इच्छा हुई। क्यों हुई? क्योंकि इनके हृदय में संकल्प घुस गया। कैसे घुस गया? अब हर बात में कैसे कैसे मत करो। ऐसे कैसे कैसे करते रहोगे तो कहीं कैसे का अंत ही नहीं। प्रभु की इच्छा से ही देवताओं के मन में देखने की इच्छा हुई। इसी को मानकर आगे गाड़ी चल सकती है। हाँ, तो देखने की इच्छा होते ही चारों ओर 4 मुख हो गए। उनमें इंद्रियों ने आकर प्रवेश किया। चतुर्मुख देवता देखने लगे। अब उनकी इच्छा बढ़ने की हुई। क्यों उत्पन्न हुआ मनुष्य बढ़ता है, और जिस विषय में उसकी प्रवृत्ति है उसे बढ़ाने को स्वाभाविक इच्छा होती है। अब तक किसी के मन में कोई विकार तो था ही नहीं। सभी काम विहीन ब्रह्मचारी थे, अमोघ संकल्प थे। सब कार्य संकल्प से ही हुआ। इसमें बाह्य उपकरणों की, किन्हीं विशेष उपादानों की आवश्यकता नहीं थी। चतुर्मुख के संकल्प होते ही 4 सुकुमार सदा प्रसन्न मोह महमता से रहित विशुद्ध ब्रह्मचारी हुए। इन्हीं का नाम असल में अवतार हुआ। कुछ तो इनमें माया का अंश था ही, नहीं तो शरीर ही कैसे बनता। किंतु कोई विशेष विकार नहीं थे। इनके सुंदर स्वरूप को देखकर ब्रह्मदेव मुग्ध हो गए। ब्रह्मा जी के संकल्प से हुए, इसलिए व्यवहार में इन्हें ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वास्तव में तो ये किसी के पुत्र हैं ही नहीं, साक्षात नारायण ही हैं। किंतु सृष्टि के संकल्प के समय में उत्पन्न हुए, इसलिए ये प्रथम ऋषि कहलाए। वास्तव में तो ये पूर्वज के पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी से भी प्राचीन हैं। भगवान स्वरूप ही हैं। ब्रह्मा जी तो अपनी धुनी में थे।
उन्हें तो सृष्टि बढ़ाने की चटपटी लगी हुई थी। बड़े प्यार से संपूर्ण स्नेह को बटोरकर मधुर वाणी से बोले, पुत्रों, तुम बड़े सुंदर हो, कैसा तुम्हारा मनोहर रूप है। जी चाहता है तुम्हें देखते ही रहें, किंतु ऐसा कैसे काम चलेगा। मेरे संकल्प में सहयोग करो। चारों कुमारों ने कहा, आज्ञा कीजिए, क्या करें। प्रसन्न होकर चतुरानन बोले, वत्स, यही करो कि जैसे तुम हो वैसे ही तुम बहुत से बना डालो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भर दो, हमारा परिवार खूब बढ़े, सभी को हंसते खेलते देखें, यही मेरा मनोरथ है। चारों बड़े जोर से हंस पड़े और बोले, देव, आपको यह क्या सूझी है, इससे क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले, अरे होगा क्या, लोग अपने अपने कर्मों को भोगेंगे, धर्म करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, स्वर्ग पावेंगे, मोक्ष का साधन करेंगे। कुमारों ने पूछा, जो धर्म ना करें या धर्म करें, उनकी क्या दशा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, अधर्म में पाप होगा, पाप से दुख की प्राप्ति होगी, नरक जाएंगे, नाना यातनाओं को भोगेंगे। कुमारों ने कहा, जो धर्म अधर्म दोनों से बचकर निरंतर भगवत ध्यान में ही मग्न रहे, उनकी क्या दशा होगी। ब्रह्मा जी ने शीघ्रता से कहा, अरे इस विषय में क्या पूछना, वे तो साक्षात जीवन मुक्त ही बने बनाए हैं। कुमारों ने कहा, तब हमें आप इस सृष्टि के चक्कर में क्यों डालते हैं। कीच लगाकर फिर उसे जल में धोना, इससे तो श्रेष्ठ यही है कि कीच से दूर ही रहें, अतः हमें यह झंझट रुचिकर नहीं है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य के साथ कहा, अरे भैया, यह तुम कैसी बात कर रहे हो। ऐसा ही सब सोच ले तो फिर यह सनातन सृष्टि क्रम कैसे चलेगा। कुमारों ने हंसकर कहा, मान लो यह चले तो इसमें हमारी हानि ही क्या। अच्छा है न चले, लोग नाना प्रकार की आधि व्याधि से बचे रहेंगे, दुख शोक चिंता श्रम ग्लानि से दूर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने जो सृष्टि के लिए इतना श्रम किया है वह क्या व्यर्थ ही जाएगा। कुमारों ने कहा, आपने क्या श्रम किया है, अभी तो सिवाय संकल्प के कुछ भी नहीं है। संकल्प को समाप्त कीजिए, सृष्टि विलीन हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना जो तप किया है उसी तप के प्रभाव से तो तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। सनत कुमारों ने कहा, अच्छी बात है, तब तपस्या हम सब भी करेंगे, तप रूप श्री हरि की निरंतर आराधना करेंगे। ब्रह्मा जी ने झुंझलाकर कहा, केवल तप से ही थोड़े काम चलेगा, सृष्टि की वृद्धि के लिए कुछ श्रम हमें भी करना पड़ेगा। कुमारों ने कहा, हे प्रभु, यह काम हमसे न होगा। ब्रह्मा जी ने अधिकार के स्वर में कहा, क्यों नहीं होगा जी, हम तुम्हारे पिता हैं, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। कुमारों से सरलता के साथ कहा, इसमें आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है, यह तो सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि कर्तव्य है। सर्वात्म भाव से इसमें लगे हुए पुरुष को फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, न उसके लिए इससे बढ़कर कोई वस्तु है। बस यही उपदेश ही सृष्टि का मूल कारण हुआ। कुमार शुद्ध सत्व प्रधान थे, ब्रह्मा जी रजोगुण के वशीभूत होकर बातें कर रहे थे। यदि उस समय ब्रह्मा जी विशुद्ध सत्व का आश्रय लेकर कुमारों की बात मान लेते तो सृष्टि वहीं समाप्त हो जाती, संकल्प आगे न बढ़ता। संकल्पों के बढ़ने से ही सृष्टि का विस्तार होता है। अपनी आज्ञा का उल्लंघन हुआ समझकर ब्रह्मा जी का रजोगुण और अधिक बढ़ गया। अपनी अभिष्ट कामना की पूर्ति न होने से कामना ने उसी समय क्रोध रूपी पुत्र को उत्पन्न कर दिया। वहीं क्रोध रूप रुद्र धारण करके निकल पड़े। उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा का किस रूप से पालन किया, इसका विशेष विवरण सृष्टि के प्रसंग में आवेगा। जब तक प्रतिद्वंदी उत्पन्न नहीं होता तब तक उस वस्तु की विशेष वृद्धि नहीं होती, न उन दोनों का समय में रखकर चलाने वाली तीसरी वस्तु की सृष्टि होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सृष्टि के संकल्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्होंने उसे रचा भी, किंतु वह बढ़े कैसे, उसका प्रतिद्वंदी भी तो हो। अतः सृष्टि के संहार करने की शक्ति वाले रुद्र उत्पन्न हुए।
उन्होंने संहारक शक्ति की वृद्धि में परम पुरुषार्थ प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी घबराए। अब उन्हें उसकी वृद्धि और फिर रक्षा की चिंता हुई। अब अकेले संकल्प से काम न चलेगा, अब तो खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। अपने प्रबल पैतरे दिखाने होंगे। संपूर्ण शक्ति लगाकर जैसे हो तैसे इसे बढ़ाना होगा। रजोगुण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। यह सत्व गुण ही बीच में गड़बड़ी डाल रहा है, यही सृष्टि को बढ़ने नहीं देता। ऐसा संकल्प होते ही मोह, महामोद आदि उत्पन्न हुए। उन्होंने सत्व को ढक लिया। सत्व के ढक जाने पर ब्रह्मा जी को आवेश आ गया। वे सोचने लगे, ऐसे अनुनय विनय करने से सृष्टि कब तक बढ़ेगी? किस किस को मनाते समझाते रहेंगे? कोई ऐसी मोहक वस्तु हो जिसके देखते ही लोग स्वयं सृष्टि में प्रवृत्त हो जाएं। बस संकल्प करते ही ब्रह्मा जी के दो भाग हो गए। अब तक तो वे संकल्प से ही द्वैत की सृष्टि में प्रवृत्त थे, अब वे स्वतः ही कर्म से शरीर के दो हो गए। दोनों एक से थे, एक शरीर के दो अंग ठहरे, किंतु संकल्प दो थे, मोहक बनाने का और सृष्टि बढ़ाने का। अतः इन दोनों भागों ने दो पृथक पृथक लिंग लिए। सृष्टि सृजन के संकल्प से जो भाग हुआ वह पुल्लिंग कहलाया, और मोह संकल्प से जो हुआ वह स्त्रीलिंग के नाम से विख्यात हुआ। उनके प्रत्येक अंग में मोहकता थी। शत शत रूपों से वह मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अतः ब्रह्मा जी ने उस भाग का नाम शतरूपा रखा, और जो दूसरा पुल्लिंग विभाग हुआ वह मनु के नाम से विख्यात हुआ। यही सृष्टि में सबसे आदि स्त्री पुरुष हुए। इनसे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। कैसी लीला है भगवान की! एक ही अंग से दो एक से पैदा हुए, संकल्प के कारण एक दूसरे को व्यग्र हो उठे। मनुदेव उस शतरूपा पर मन ही मन लट्टू हो रहे थे, और शतरूपा भी उन्हें पाने के लिए व्यग्र बनी हुई थी। ब्रह्मा जी दोनों के मन भावों को ताड़ गए और अपने संकल्प की अनुकूल सिद्धि पर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। हाथ जोड़े हुए मनु ने अपने पिता से पूछा, देव, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, इसे अपनी बहू बना लो। मनु जी के मन में जो संकल्प था, शतरूपा जो चाहती थी, उसी को ब्रह्मा जी के मुख से सुनकर दोनों के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। दोनों के हृदय कमल की मुंदी हुई कलियां खिल उठी। अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए मनु जी ने कहा, पिता की आज्ञा तो बिना विचार के मान्य होती है। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बड़े अच्छे हो, अपने पूर्वजों कुमारों का तुमने अनुकरण नहीं किया। मनु बोले, फिर हमें क्या करना होगा? प्रसन्नता से ब्रह्मा जी बोले, फिर तुम दोनों अपने अनुरूप बहुत सी संतानों को बनाओ। यह सृष्टि क्रम बहुत बढ़े, ऐसा उद्योग करो। विराट पुरुष की नाभि से जो कमल हुआ था, उसके 7 भाग हो गए थे। ऊपर के 4 भाग मह, जन, तप और सत्य लोक में तो संकल्प सृष्टि से उत्पन्न हुए ऋषि से भरे थे, किंतु मूल तो है पृथ्वी। पृथ्वी में उत्पन्न होकर कर्म न करेंगे, अन्य लोकों में न जाएंगे, तब तक सृष्टि क्रम की वृद्धि कैसे होगी? इतना सब कार्य सत्य लोक में बैठे बैठे ही ब्रह्मा जी ने किया। यह मैथुनी सृष्टि तो ऊपर के लोकों में हो ही नहीं सकती। यही सब सोच समझकर आदि पुरुष मनु ने पूछा, हम लोग कहाँ रहें, कहाँ की सृष्टि की वृद्धि करें? ब्रह्मा जी ने हर्ष के सहित कहा, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ, वहां अपना अधिकार जमाओ, वहीं सृष्टि बढ़ाओ, घर द्वार राज परिवार बनवाओ, नाना भांति के अन्न रस फल खाओ, यज्ञ आदि करो कराओ और मौज उड़ाओ। जैसी आज्ञा कहकर मनु जी ने भगवान पितामह के पैर पकड़े। शतरूपा ने भी सिर से प्रणाम किया। पितामह ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम दोनों की जोड़ी फले फूले, बहुत बेटा बेटी नाती पोता पोती हो, और मेरी ही तरह तुम भी अपनी संतानों से पूजित हो। दोनों का हृदय आनंद से भर रहा था। लज्जा संकोच के कारण वे कुछ न बोले।
फिर ब्रह्मा जी उपदेश करने लगे, देखो तुम्हारे अग्रज कुमारों ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने तप में ही अपना चित्त लगाया। तप भी करना चाहिए, किंतु सृष्टि को बढ़ाना, संतान पैदा करना, यह भी बड़ा पुण्यप्रद कार्य है। इससे बड़ा यश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पितरों को भी प्रसन्नता होती है। दोनों ने सिर झुकाकर ब्रह्मा जी का उपदेश सुना। ब्रह्मा जी संतानोत्पत्ति को पुण्यप्रद कार्य बता रहे हैं, यह तो ठीक है, परंतु वे दोनों तो परस्पर स्वयं ही सृष्टि वृद्धि के लिए उत्सुक थे। उन दोनों की उत्पत्ति से ब्रह्मा जी को संतोष हुआ और वे आगे की बात सोचने लगे। सनकादिक ने सृष्टि कार्य में योग न दीन्हो, कहियो करियो न कुमार कोप कमलासन कीन्हो। मनु सतरूपा भय देह ते दैन्वर नारी, उनसे श्रद्धा सहित सीख सब सिर पैधारी। आय सुपाय पिता की दो, दुल्हन दुल्हा मिली, सृष्टि रची सुख ते गई, हृदय कमल की कली खिली। हरिओम।